बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल के अंतर्गत तुलसी की व्याख्या और उस तुलसी के काव्य के संबंध में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी क्रम में आज भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मीराबाई की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले उनके काव्य का परिचय देने से पहले मैं उनका जीवन परिचय आपको दूंगी और उसके साथ ही साथ उनका काव्यगत परिचय भी मैं आपको प्रदान करूंगी। सबसे पहले आइए मीरा के संबंध में जानते हैं। मीरा हिंदी, राजस्थानी और गुजराती की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। उनकी कविता ने जनमानस को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मीरा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पौत्र और राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। चित्तौड़ की रक्षा में प्राण विसर्जन करने वाले प्रसिद्ध वीर और भक्त जयमल उनके चचेरे भाई थे। मीरा का जन्म संवत 1560 के आसपास हुआ है, ऐसा अनेक मतों के द्वारा प्रतिपादित होता है। और उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन मीरा का गृहस्थ जीवन बहुत कम समय का था, बहुत अल्प अवधि का था और कुछ समय पश्चात ही 2-4 वर्षों में ही उनके पति का देहांत हो जाता है। और इसके तब तक महाराणा सांगा जीवित थे, यानी कि अपने पिता के जीवन काल में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के पश्चात मीरा ने अपना मन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। वैसे ये माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की आराधिका रही थी और कृष्ण के प्रति उनका भक्ति भाव बचपन से ही रहा था, क्योंकि पारिवारिक संस्कार उनके ऐसे थे। लेकिन कृष्ण की जो ये भक्ति थी, कृष्ण प्रेम में पति की मृत्यु के बाद परिवर्तित हो जाती है। कुछ समय पश्चात राणा सांगा का भी देहांत हो जाता है और उसके पश्चात उनके बड़े पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं। मीरा की भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वह साधु संतों की संगति करने लगती हैं। मेवाड़ राजघराने को ये सब अपनी मर्यादा के प्रतिकूल लगता है और वह तरह तरह के प्रतिबंध मीरा पर लगाते हैं। लेकिन भक्तिमती मीरा किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार करने से पूरी तरह से मना कर देती हैं और वह कृष्ण प्रेम में रंग करके पूरी तरह से भक्ति में डूब जाती हैं। साधु संगति उन्हें अत्यंत प्रिय है और भावमग्न होकर वे कृष्ण की प्रतिमा के सामने नृत्य करती हैं, जो राज घराने की मर्यादा के प्रतिकूल था। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि मीरा कितनी साहसी हैं, कितना उनमें आत्मबल है कि एक सत्ता से वो लोहा लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। मीरा को इन बातों से अलग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन मीरा उस सब के बावजूद भी अपना मार्ग नहीं बदलती और चित्तौड़ छोड़ करके वह वृंदावन की ओर प्रस्थान करती हैं। तीर्थाटन करते हुए वृंदावन पहुंच जाती हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण की आराधना में पूरी तरह से लीन हो जाती हैं। इसके पश्चात वह द्वारिका पहुंचती हैं और ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका में ही उनका देहांत हुआ था और 1603 ईस्वी के आसपास उन्होंने द्वारिका में ही अपने इस नाशवान शरीर का त्याग किया था। मीरा जी की रचनाएं नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि माने जाते हैं। प्रथम नरसी जीरो मायरो के अतिरिक्त उनकी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और इस समय उनकी जो कीर्ति का आधार है उनके वे फुटकर पद हैं, जो उन्होंने जिन्हें अनेक व्यक्तियों ने अनेक स्रोतों से संग्रहित किया है। तो वही फुटकर पद मीरा की भक्ति का आधार, मीरा की प्रसिद्धि का या उनकी ख्याति का आधार है। वह उच्च कोटि की भक्त कवित्री हैं। वे बचपन से ही भक्ति भावना से पूर्ण थी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। विरह वेदना में जो तड़पन, जो व्याकुलता होती है, वह मीरा की भक्ति में हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलती है।
मीरा ने ज्ञान और वैराग्य के पद भी लिखे हैं, जिनमें संसार की असारता आदि का भी चित्रण किया गया है। मीरा कृष्ण की उपासिका होने के कारण सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की भक्त हैं, परंतु उनके कई पद निर्गुण भक्ति के भी मिलते हैं। उसका कारण यह है कि निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी रैदास उनके गुरु हैं। निर्गुण भक्तों के संपर्क में भी वह निरंतर बनी रही हैं। उनकी साधना पद्धति वस्तुतः सगुण है, निर्गुण नहीं है, लेकिन गुरु रैदास होने के कारण, निर्गुण भक्तों के संपर्क में आने के कारण उन पर उसका प्रभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है। भाव की ऐसी तल्लीनता जैसी मीरा में हमें दिखाई देती है, अन्य देखने को नहीं मिलती या बहुत दुर्लभ है। उनके विरह की वेदना, उनके विरह में वेदना भी है और मिलन का उल्लास भी है। उनका विरह निवेदन अत्यंत करुणापूर्ण और मर्म स्पर्शी है। मीरा की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है उस कविता की सादगी और सरलता। सादगी ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भावावेश, संगीतात्मकता और प्रसाद तथा माधुर्य गुण युक्त उनकी भाषा है। और ये जो भावावेश और संगीतात्मकता और माधुर्य और प्रसाद गुण है, ये गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है जो मीरा के काव्य में हमें देखने को मिलती है। मीरा मूलतः कवित्री या कहा जाए अभ्यासी कवित्री नहीं है। वे मूल रूप से भक्त हैं और भक्ति के उद्रेक में जो पद अपने आराध्य की स्तुति में निकले हैं, उसी के उन्होंने उन्हें कवित्री बना दिया है। उनके पदों में काव्य के जो बाहरी पक्ष है या कला पक्ष कहा जाए, उसकी अपेक्षा भाव पक्ष अधिक मजबूत है, अधिक प्रधान है। मीरा की समस्त पदावली गेय है और जिसमें अनेक राग रागनियों का प्रयोग मीरा ने किया है। संगीत और काव्य का मीरा की वाणी में एकीकरण हो गया है, यानी कि वहां संगीत भी है और कविता भी है। उसमें काव्य कला, संगीत कला और नृत्य कला तीनों का समन्वित रूप हमें मीरा के काव्य में देखने को मिलता है। मीरा की पदावली की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है। उसमें राजस्थानी, क्योंकि वह मूल रूप से राजस्थान की हैं, तो राजस्थानी भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है, ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। और उनकी कविता में या उनके पदों में गुजराती शब्दों का भी प्रयोग किया गया, उसकी भी छटा हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर के भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से मीरा का जो काव्य है, मीरा के जो पद हैं, वो बहुत उत्कृष्ट और माधुर्य युक्त बन पड़े हैं। उनकी भाषा सरल है और सुबोध है, बोधगम्य है। जन सामान्य उसको आसानी से समझ सकता है। मीरा की जो कविता है, मीरा के जो पद हैं, सीधे हृदय को प्रभावित करते हैं और क्योंकि वो हृदय से निकलते हैं तो हृदय को ही प्रभावित करते हैं। वहाँ बुद्धि तत्व गौण है और भाव तत्व की ही प्रधानता हमें मीरा के काव्य में देखने को मिलती है।